खूबसूरत बाल पाने के लिए हम बहुत कुछ करते हैं। इसी चक्कर में हम कुछ कॉमन मिस्टेक्स कर बैठते हैं जो हमारे बालों को डैमेज और अनहेल्दी बना देता है। तो चलिए ऐसे ही कॉमन मिस्टेक्स के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे ताकि हम इन्हें फ्यूचर में ना दोहराएं। हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। बालों का नुकसान करने में सबसे बड़ा हाथ होता है हेयर डाई का। अगर आप अपने बालों में हेयर डाई या ब्लीच फ्रीक्वेंटली करते हैं तो इससे आपके बाल ड्राई और ब्रिटल हो सकते हैं क्योंकि इससे इनका नेचुरल स्ट्रक्चर टूट जाता है। लेकिन फिर भी अगर आप अपने बालों में कलर करना चाहते हैं तो कलर करने से पहले आपको अपने बालों को डीप कंडीशनिंग करना जरूरी है। इससे आपके बाल सुपर हेल्दी स्टेट में पहले से ही रहेंगे और इससे कम से कम डैमेज होंगे। किसी भी तरह का हीट स्टाइलिंग प्रोडक्ट आपके बालों के लिए हानिकारक होता है, तो इसीलिए अवॉइड यूजिंग ब्लो ड्राई क्योंकि इससे आपके बालों के क्यूटिकल्स डैमेज हो जाते हैं और बाल फ्रिजी हो जाते हैं। लेकिन ठंडी के मौसम में हमें ब्लो ड्राई यूज करना जरूरी हो जाता है क्योंकि इस वक्त हमारे बाल जल्दी सूखते नहीं हैं। लेकिन मैं सजेस्ट करूंगी कि आप जितना हो सके बालों में ब्लो ड्राई कम यूज कीजिएगा। और स्ट्रेटनर्स की बात करें तो स्ट्रेटनर्स इससे भी ज्यादा हमारे बालों को डैमेज करता है क्योंकि ये एक ही जगह पे डायरेक्ट हीट प्रोवाइड करता है। स्टाइलिंग के लिए हम अपने बाल जोर से टाइटली बांध लेते हैं जो एक्चुअली ठीक नहीं है क्योंकि इससे हमारे बालों की जड़ें कमजोर हो जाती है और जो हमारी स्कैल्प है ना उसमें ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाता है जिसकी वजह से हमारे बाल झड़ने लगते हैं। हम लोग हमारी स्किन को एक्सेसिव धूप से बचाने के लिए सनस्क्रीन, सनग्लासेस यूज करते हैं लेकिन बालों के बारे में सोचते ही नहीं। यूवी रेज दो तरह की होती है, यूवीए एंड यूवीबी। एक कलर को डैमेज करने में सक्षम होता है और दूसरा प्रोटीन को लॉस करने में जिससे हमारे बाल डैमेज होते हैं। सो ऑलवेज यूज अम्ब्रेला, हैट, स्कार्फ एंड अ नेचुरल सनस्क्रीन। जब हमारे बाल गीले होते हैं तब वो कमजोर स्थिति में होते हैं, इसीलिए इस वक्त अगर आप अपने बालों में ब्रश करते हैं तो इनकी टूटने और डैमेज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसीलिए आप अपने बालों को एयर ड्राई करने के बाद ही उन्हें ब्रश कर लें। हम अपने बालों को टॉप टू बॉटम तक कंघी करते हैं, मतलब जड़ों से लेकर एंड तक उन्हें कंघी करते हैं, लेकिन ये सही तरीका नहीं होता है। अगर आपके लंबे बाल हैं तो हमें उन्हें पहले एंड्स को सुलझाना चाहिए, उसके बाद उसे सुलझाते हुए जड़ों तक जाना चाहिए और फिर पूरे बाल को धीरे से या एक दो बार ब्रश कर लेकर उसे छोड़ देना चाहिए। एक्सेसिव ब्रश करने से स्कैल्प में जलन होती है जिससे हमारे बाल कमजोर और टूटने लगते। आप उतना ही ब्रश करें जितना आपको स्टाइलिंग पर्पस और सुलझाने के लिए करना चाहिए। हमेशा नरम कंघी यूज करें जैसे वुडन कोम। जब आपके बाल गीले होते हैं तब ये सबसे नाजुक स्थिति में होते हैं और इस वक्त अगर आप अपने बालों को टॉवल से जोर से रगड़ते हैं तो इनकी डैमेज होने के और टूटने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो हमें इस वक्त अपने बालों को मुलायम या सॉफ्ट कपड़े से पोंछना चाहिए। सबसे अच्छा है आप अपने बालों को टॉवल से पगड़ी बनाकर 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ दीजिए ताकि एक्सेस पानी वो टॉवल ही सोख कर। गर्म पानी हमारे हेयर फॉलिकल्स को डैमेज करता है और नेचुरल बैलेंस को डिस्टर्ब करता है और जो हमारे बालों में प्रोटीन बॉन्ड है उसे नुकसान पहुंचाता है। सो व्हेनेवर यू वांट टू वॉश योर हेयर, वॉश इट विद कोल्ड वाटर, अदरवाइज यूज गुनगुना गर्म पानी एंड दैट्स इट। तो जितना हो सके आप अपने बालों को कम धोइएगा क्योंकि इससे हमारे बालों का नेचुरल ऑयल्स धुल जाते हैं और इससे हमारे बाल ड्राई और डैमेज हो जाते हैं। मेरे जब लंबे बाल थे तब मैं उन्हें एवरी ऑल्टरनेट डे पे धोती थी। तो आशा करती हूँ कि ये इन्फॉर्मेशन आपको हेल्पफुल लगा होगा टू कीप योर हेयर हेल्दी। तो ऐसे ही DIY और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए कीप वॉचिंग माय चैनल। To see you in the next video. Till then, you take care, stay healthy and stay natural.